हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत फ्लॉपी मेमोरी को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की फ्लॉपी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा फ्लॉपी डिस्क। स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हो कि हमें आज फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं फ्लॉपी डिस्क को। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ पे आपको नोटिस दी जा रही है फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ये फ्लॉपी डिस्क आप पढ़ रहे हो। ओके, नीचे दिया है यह एक डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टूडेंट्स, आप तो जानते ही हो कि फ्लॉपी डिस्क जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी तो रैम और रोम होती है, और कैश मेमोरी के बारे में भी मैंने पढ़ा है और रजिस्टर मेमोरी के बारे में भी बता दिया है। अभी हम लोग कौन से टॉपिक पे पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में ना। तो पहले हार्ड डिस्क मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसको चैनल के प्लेलिस्ट से उसे जाके ओपन करके देख सकते हो। सो स्टूडेंट, बताया है कि फ्लॉपी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जो सन 1969 में बनाया गया था। स्टूडेंट्स, अप्रोक्स माना जाता है कि फ्लॉपी डिस्क 1969 से स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन इसकी वाजिब स्टार्टिंग स्टूडेंट फ्लॉपी को 1971 माना जाता है। ठीक है, तो यह एक स्टोरेज डिवाइस है और ये 1969 से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। 1969 ईस्वी में स्टूडेंट ARPANET ने भी इंटरनेट का आविष्कार किया था, यानी इंटरनेट फर्स्ट टाइम चलाया गया था, ये भी आपको पता है। सो इसमें आगे दिया है इसे एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि फ्लॉपी डिस्क को बाहरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीय मेमोरी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। सो नीचे दिया स्टूडेंट, यहाँ पे ये मलेयर प्लास्टिक की बनी होती हैं। स्टूडेंट, एक प्लास्टिक होता है जिसका नाम मलेयर होता है, उसी से क्या होती हैं, कंपोस्ट की गई होती हैं, यानी बनी होती हैं। यहाँ पे नीचे दिया है फ्लॉपी डिस्क पोर्टेबल डिवाइस थी। ठीक है, मतलब आज तो ये बिल्कुल यूज में नहीं है स्टूडेंट्स। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या राइट किया है, फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल डिवाइस थी। पोर्टेबल डिवाइस का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? एक ऐसी डिवाइस स्टूडेंट्स जिनको आप कहीं भी लेके आ जा सकते हो, या फिर डेटा को उसके माध्यम से किसी भी कंप्यूटर में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। उसे आप क्या बोलोगे, पोर्टेबल डिवाइस कहोगे। ठीक है, अभी नीचे दिया है फ्लॉपी का शॉर्ट नाम FDD होता है। ध्यान से देखो, फ्लॉपी डिस्क को स्टूडेंट्स हम लोग FDD कहते हैं। यदि हार्ड डिस्क होता था तो हम लोग क्या कहते थे उसे, हार्ड डिस्क था तो हम लोग उसे क्या कहते थे, HDD कहते थे ना। क्या कहते थे, HDD। ठीक है स्टूडेंट, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ना। नीचे दिया स्टूडेंट, देखो फुल फॉर्म इसका FDD का, फ्लॉपी डिस्क क्या बोलोगे, ड्राइव बोलोगे ना। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे दिया है फर्स्ट यूज इन IBM कंपनी। ठीक है, IBM कंपनी ने पहली बार फ्लॉपी का प्रयोग किया था अपने कंप्यूटर में, IBM कंप्यूटर में। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले फ्लॉपी का प्रयोग किसने किया था, IBM कंपनी ने किया था, IBM कंप्यूटर्स को बनाने के लिए। नीचे दिया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या मतलब, जो ये IBM है स्टूडेंट्स, इसका पूरा नाम नीचे लिखा गया है। I का मतलब इंटरनेशनल, B का मतलब बिजनेस, और M फॉर क्या होता है स्टूडेंट, मशीन ही होगा ना। तो IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, नीचे दिया स्टूडेंट्स, IBM को PC के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो PC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए थोड़ा तो। PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होगा ना। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस पेज पे लिखी गई सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड को कंटेन करते हैं। अगला स्लाइड स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है 3 टाइप्स ऑफ द फ्लॉपी। ठीक है, ऊपर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया है कि फ्लॉपी के डिस्क के प्रकार। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो नीचे दिया है 3 टाइप ऑफ फ्लॉपी।
ठीक है। कितने प्रकार की फ्लॉपी डिस्क होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अब इन सभी के बारे में स्टूडेंट देखो यहाँ पे। पहली फ्लॉपी कब स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट? यहाँ पे पहली फ्लॉपी जो थी वो 8 इंच की फ्लॉपी थी। ध्यान से देखो कितने इंच की फ्लॉपी थी? ये 8 इंच की फ्लॉपी थी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है दूसरी फ्लॉपी कितने इंच की थी? 5.25 इंच की। और जो तीसरी लेटेस्ट थी स्टूडेंट्स, सबसे बाद में आई, वो 3.5 इंच की क्या थी? आपकी ये फ्लॉपी थी। ठीक है ना। कितने इंच की थी? 3.5 इंच की। तो अभी तक स्टूडेंट्स फ्लॉपी केवल जो थी 3 साइजों में आई थी, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट फ्लॉपी का आज बिल्कुल प्रचलन नहीं है, ये बंद हो चुके हैं। सबसे बाद में जो फ्लॉपी आई थी स्टूडेंट, उसका क्या नाम था आपका? यहाँ पे 3.5 इंच की फ्लॉपी। ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड को कंटेन करते हैं स्टूडेंट्स। अगली स्लाइड पे आपको बताया गया है कि फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटीज क्या थी। ठीक है, उनकी क्षमता क्या थी डेटा को स्टोर करने की। तो जो 8 यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देखो, पहली यहाँ पे 8 इंच जो है नीचे लिखा गया है, 8 इंच का जो फ्लॉपी था वो डेवलप किया गया था 1971 ईस्वी में। कब डेवलप किया गया था? सन 1971 ईस्वी में डेवलप किया गया स्टूडेंट्स। इसकी कैपेसिटी थी 1 MB डेटा को रखने की। कितना डेटा स्टोर करता था? 1 MB। 1 MB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेगाबाइट ना। ठीक है। तो 1971 में बनी हुई जो फ्लॉपी थी वो सबसे बड़ी फ्लॉपी थी। वो कितने इंच की थी? 8 इंच की। लेकिन डेटा कितना रखती थी स्टूडेंट बताओ? यहाँ पे 1 MB की डेटा को स्टोर करता था केवल, अधिकतम बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे दिया है 5.25 की जो फ्लॉपी थी वो डेवलप की गई सन 1976 ईस्वी में स्टूडेंट्स। और इसकी डेटा रखने की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 360 KB थी। कितनी थी? 360 KB। KB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? किलोबाइट। ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कम से कम इसकी स्टोरेज बताई है। अगर ये फुल स्टोर करती थी तो कितना डेटा स्टोर करती थी? 1.2 MB स्टोर करती थी। कितना स्टोर करती थी? 1.2 MB। ठीक है ना। तो पूरा का पूरा तो ये जो थी आपकी 5.25 इंच की, कितना स्टोर करती थी? 1.2 MB। लेकिन उस तरीके से सिंगल साइड में 360 KB करता था। सब मिला के अगर पूरी तरह का डेटा उसमें स्टोर किया जाता था तो कितना स्टोर कर पाती थी वो? 1.2 MB। यानी दोनों साइड, ठीक है, प्लेटर के दोनों साइड डेटा स्टोर करता था तो 1.2 MB करता था। और सिंगल साइड करता था तो कितना कर पाता था? 360 KB ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नीचे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो सबसे छोटी जो डिवाइस थी स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे 3.5 इंच है, ये 2 नहीं है इसमें। ठीक है। तो कितनी आप बोलोगे थे? 3.5 इंच की जो फ्लॉपी थी, ठीक है, वो कब डेवलप की गई थी? सन 1984 ईस्वी में डेवलप की गई थी स्टूडेंट्स। इसकी जो डेटा रखने की कैपेसिटी थी सभी फ्लॉपी से, 8 इंच वाली फ्लॉपी और 5.25 इंच वाली फ्लॉपी, इन दोनों से ज़्यादा डेटा रखने की इनकी क्षमता थी। 1.44 MB डेटा एक साइड स्टोर करता था स्टूडेंट। तो माना जाता है कि 3.5 इंच की जो फ्लॉपी थी उसकी जो कैपेसिटी थी कितनी की फ्लॉपी थी? 3.5 इंच की होंगी स्टूडेंट्स। ठीक है। उसमें जो 2 रिटेन हुआ था उसको हटा दीजिएगा। ये देखो 3.5 इंच की फ्लॉपी थी, 1984 ईस्वी में कंपोज की गई थी। इसकी डाटा रखने की जो क्षमता थी एक साइड, वो 1.44 क्या थी? MB थी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये डेटा रखता था स्टूडेंट्स तो कितना रखता था बताइए यहाँ पे? ठीक है। तो ई स्टूडेंट्स 2 MB से ज़्यादा डेटा को क्या करता था? स्टोर करता था। दोनों साइड स्टोर करता था तब, नहीं तो इसकी वाजिब जो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि 3.5 इंच की फ्लॉपी कितना डेटा स्टोर कर पाती थी तो क्या जवाब दोगे आप बताइए यहाँ पे? 1.44 MB। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। अगली स्लाइड पे स्टूडेंट्स आपको बता रहा है कि फ्लॉपी डिस्क से क्या आपको फायदे हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, फ्लॉपी डिस्क के फायदे के बारे में बताया जा रहा है। तो फ्लॉपी डिस्क से क्या फ़ायदा था आपको? तो फ्लॉपी डिस्क से फ़ायदा ये था, वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, बहुत सस्ते दामों में मिल जाती थी। और इट इज़ पोर्टेबल स्टूडेंट, पोर्टेबल था। ये एक कंप्यूटर में से डेटा निकाल के दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता था। सबसे बड़ी जो इसमें फ़ायदा था स्टूडेंट्स कि इसको फ्लॉपी को हम लोग रिमूवेबल डिस्क कहते हैं। रिमूवेबल का मतलब हो जाएगा जैसे आज पेन ड्राइव काम कर रही है, एक कंप्यूटर से डेटा को निकाल के दूसरे में ले जाके स्टोर कर सकते हो, वैसे स्टूडेंट्स पहले की जनरेशन में फ्लॉपी काम करती थी। ठीक है,
इसलिए इसे पोर्टेबल कहा गया था, क्योंकि ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में निकाल के आप उसे लगा सकते थे, ठीक है, और सस्ती भी मिलती थी। आगे दिया तीसरा, इट इज यूज्ड रिमूवेबल डिस्क। रिमूवेबल डिस्क का मतलब मैंने भी बता दिया ना आपको कि यह कैसे काम करती थी। ये काम करती थी स्टूडेंट्स, जैसे आज पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड करते हो, जैसे पेन ड्राइव में से डेटा कोई भी कॉपी किया और दूसरे कंप्यूटर में ले जाके आपने क्या किया, उसे डाल दिया, प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया, तो ये प्रोग्राम को इंस्टॉलेशन का काम करती थी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह ही वर्किंग थी इसकी, लेकिन पेन ड्राइव से इसकी कैपेसिटी क्या थी, कम थी। आजकल की पेन ड्राइव काफ़ी काफ़ी क्षमतावान है स्टूडेंट्स, इनकी डेटा रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और जबकि अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करता हूँ तो फ्लॉपी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा 1.44 MB ही स्टोर कर पाता था ना, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे दिया है, इन फाइल ट्रांसफ़र टाइम इट इज़ वेरी यूजफुल। ध्यान से देखो क्या बताया, फाइल को ट्रांसफ़र करता था एक स्थान से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, डेटा को क्या करता था, ये फाइल को ट्रांसफ़र करता था, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नीचे वाली लाइन पे देखो क्या लिखा है, फ्लॉपी कार्ड डिस्केट। फ्लॉपी को डिस्केटेड के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, फ्लॉपी को डिस्केटेड के नाम से भी जाना जाता था। सो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इस स्लाइड पे आपको दिखाया गया है कि आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो ध्यान से देखो, पूछा है व्हाट इज द, यहाँ पे 3.5 इंच फ्लॉपी स्टोरेज कैपेसिटी। जो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ABCD। आपको उत्तर देना है, इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। इसमें दिया है A 160 KB, B 360 KB, C दिया है 1.44 GB एंड D दिया है 1.44 MB। स्टूडेंट्स, आपको इन चारों में से उत्तर जो सही लगे प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बताएं। ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कमेंट है तो कमेंट बॉक्स राइट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।